गम्हापुर के लोगों ने चुना समाज सेवक पवन सिंह को अपना प्रधान। पवन सिंह ने ली गांव के विकास की शपथ। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत गम्हापुर हरहुआ वाराणसी, जहां हमारी मुलाकात होगी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पवन कुमार सिंह से। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दें। ये लगातार 20 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में लगे रहे। एक बार ये जो है कि ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में, एक बार क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में, और इस बार गाँव की जनता ने इनको प्रधान पद के लिए चुना है। तो मिलते हैं पवन कुमार सिंह जी से और जानेंगे कि किस तरह से ये ग्राम की जनता का आने वाले 5 वर्षों में सेवा करेंगे, गांव का विकास करेंगे, क्या क्या योजनाएं होंगी इनकी 5 वर्षों में। तो मिलते हैं पवन कुमार जी से। सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको इस जीत पे बधाई हो, और आप अपनी विजय पर ग्राम की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी गांव की जनता को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमको इस योग्य चुना कि हमको सेवा करने का मौका दिया। मैं लगभग 20 वर्षों से उनके सेवा में हूँ, रात दिन, चाहे जब भी होता है हमको जब भी याद करते हैं, उनके सुख दुख में मैं रहता हूँ। इसीलिए उन्होंने हमको ग्राम प्रधानी के पद के लिए चुना है और मौका दिया है कि उनके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूँ और उनकी सेवा करूँ। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत को शौचालय बनवाने की बात कही गई थी, जिसमें हर घर को शौचालय दिया गया है। जी जी जी। तो क्या आज भी आपके ग्राम पंचायत में कुछ लोग शौचालय से वंचित हैं? आज भी उनको खुले में शौच करने के लिए वो लोग विवश हैं, या सभी लोगों का शौचालय संपूर्ण रूप से बन चुका है? बहुत अच्छी प्रश्न किया भाई साहब आपने। अभी जो कहा है, ये सरकार की जो योजना है स्वच्छ शौचालय योजना, इसमें अभी हमारे गाँव में कम से कम हमको लगता है कि 20-25% अभी लोग होंगे जिनके यहाँ शौचालय नहीं हुआ है। इसकी शिकायत हमारे पास आई तो हमने कहा है कि अभी तो मैं चुना हो गया हूँ और हमको चार्ज मिलने दीजिए, मैं आपके इस समस्या का निदान एकदम 100% करा दूंगा। जिसके यहाँ शौचालय नहीं है उसको मतलब BDO साहब से बात करके उनको शौचालय की व्यवस्था कराऊंगा। और शौचालय अभी हमारे गांव में कुछ बना हुआ है जिसका सार्वजनिक रूप से अभी वो काम नहीं चालू है, तो मैं चार्ज मिलते उसको तुरंत चालू कराऊंगा शौचालय, कि जो लोग खेत में जा रहे हैं वो खेत में न जाके उस शौचालय का प्रयोग करें। प्रधान जी, बरसात आने पे हर ग्राम पंचायत में गरीब लोग जो कि या झुग्गी झोपड़ी या कच्चे मकानों में रहते हैं, जी जी, या तिरपाल लगा के रहते हैं, तो उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी जी। लेकिन भारत सरकार ये कहती है कि जो ऐसे लोग हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग ऐसे हैं उनको पक्के मकान दिलवाए जाए। जी जी। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में आज भी लोग इस अवस्था में जी रहे हैं, या सभी लोगों को पक्के मकान मिल चुके हैं? नहीं भाई साहब, कम से कम 50 से 60 लोग ऐसे हैं कि जिनको क्या बोलते हैं आवास की बहुत ही सख्त आवश्यकता है ना। या तो वो मड़ई लगाए हैं, या तो टीन शेड लगाए हैं, या क्या बोलते हैं तिरपाल लगा के किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता है कि क्या बोलते हैं उन लोगों को, कुछ लोगों के पास तो जमीन है थोड़ी में, उसी में एक परिवार में क्या बोलते हैं 4-5 भाई उसी में जी रहे हैं किसी तरह से। तो हम सोचे हैं कि उनको जो है जो सरकारी जमीन है उसको उनके लिए आवंटन करा के और उस पे उनको आवास बनवा के दिया जाए, जिससे उनको भी मतलब ये समस्याओं नहीं, जैसे बरसात हो गया, जाड़ा हो गया, गर्मी हो गया, इन सब प्राकृतिक आपदाओं को नहीं झेलना पड़े ना। उनका भी सरकार द्वारा जो योजना है कि क्या बोलते उनको पक्का मकान मिल जाए, तो मेरी प्राथमिकता है कि उनको पक्का मकान मिले, जो उस लायक उनको पक्का मकान मिले। जैसा कि हर ग्राम पंचायत में बुजुर्ग लोग रहते हैं जो 60 वर्ष के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, विधवा महिलाएं भी होंगी आपकी ग्राम पंचायत में, और कुछ विकलांग व्यक्ति भी होंगे। तो इन लोगों के लिए सरकार की तरफ से पेंशन योजना चलाई जाती है कि इनको कुछ न कुछ योगदान सरकार की तरफ से मिलता है ताकि ये लोग अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। क्या आपकी ग्राम पंचायत में आज भी लोग इस व्यवस्था से वंचित हैं, या उन लोगों को जो है कि मिल चुका है सभी लोगों को? भाई साहब, सरकार की योजना है, बहुत अच्छी योजना है कि विधवाओं और वृद्धाओं को और विकलांगों को, देखिए विधवाओं जिनके हस्बैंड गुजर जाते हैं उनको बहुत समस्याएं होती हैं कि उनके गार्जियन गुजर गए, तो सरकार द्वारा योजना है कि उनके पास 2 पैसा जाए, ठीक है। और विधवाएं जो हैं उनके हस्बैंड गुजर गए, क्या वृद्धा जो है उनके बच्चे मान लीजिए साथ में नहीं, तो उनको जो सरकार द्वारा पैसा मिलता था उसका उपयोग करके अपने जीवन यापन में अच्छा काम करने के लिए वो सरकार उनको पैसा देती है। तो अभी हमारे गांव में लगभग हमको लग रहा है कम से कम 50% लोग होंगे जिनको विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन नहीं मिला है। तो हमने कहा है कि हम एकदम घर घर जाएंगे और इसको पता लगा करके अपने से स्वयं उनका फार्म भरवा करके और जाऊंगा, क्या बोलते हैं ब्लॉक स्तर से इसको कागज भरवा के उनके पेंशन योजना को चालू करवाऊंगा।
हाँ जी, हर ग्राम पंचायत में रास्ते होते हैं, चक्रोड़ होते हैं, खड़ंजा लगता है, आरसीसी होती है, जी जी इंटरलॉकिंग होती है। जी, तो जी। क्या आपके ग्राम पंचायत में अभी भी कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पर आज भी जाने के लिए रास्ते नहीं हैं? अगर रास्ते हैं तो वो उबड़ खाबड़ है, खराब हो चुके हैं, जहां पर रिपेयरिंग की आवश्यकता है। तो क्या स्थिति है आपके यहाँ यातायात सुविधा की? भाई साहब, अभी बहुत से रास्ते हैं जो कच्चे हैं। अभी वो क्या बोलते हैं, न इंटरलॉकिंग व सीसी हुआ है। रास्तों का आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी कुछ जगह है जो हमारे गांव के बीचों बीच का रास्ता है, बहुत पुराना रास्ता है, जिसको मैंने पूर्व प्रधान को मतलब निवेदन भी कहा था कि आप इसको बनवाएं, क्योंकि गांव के आदमियों का पैदल आना जाना वहाँ से हमको लगता है कि गांव के आधे आदमियों का आना जाना रहता है। तो इस रास्ते को हम जो अभी जहाँ मिट्टी की रास्ता है उसको इंटरलॉकिंग सीसी जो भी सरकार के मंशा के अनुरूप रहेगा उसको मैं कराऊंगा। और मेरी प्राथमिकता है कि हर घर तक जहाँ रास्ता नहीं उस रास्ता बनवाऊं और कच्चे रास्ते को सीसी इंटरलॉकिंग के उसको तब्दील करूं, जिससे आने जाने में सुगम रहे, उनको दिक्कत नहीं होता। कोरोना काल चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, जी जी कोई अछूता नहीं है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में जो है कि गांव के लोगों का देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोजगार ठप है। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो भी व्यक्ति हैं यहाँ पर, जी जी उनको अगर राशन कार्ड नहीं है जी तो कैसे उनको राशन मुहैया कराया जा रहा है? और जिनके पास राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है तो आने वाले समय में आप उनके लिए क्या प्रयास करेंगे कि उनके पास भी राशन कार्ड हो? सबसे पहले बड़ी बात कि इस महामारी में हम सबको मिलकर देश के साथ खड़ा रहना है और अपने गरीब जनता के लिए हमने कोटेदार को भी बोला है, जिनका कार्ड नहीं है उनके लिए भी हम अगर वहां से नहीं मुहैया हो पा रहा है तो हमने अपना व्यक्तिगत तौर से उनके लिए जो भी राशन की व्यवस्था है वो अपने तरफ से कर रहे हैं। और उनको बोले कि रात या दिन हो, जब भी कोई भी दिक्कत हो आप हमको एनी टाइम 24 घंटे फोन करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और रह गई बात आपकी जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, हमने अभी हमको शपथ नहीं मिला लेकिन फिर भी हमने उन लोगों को कहा है कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, प्रथम वरीयता हमारी है कि उनको हमको चार्ज मिलते हैं उनके राशन कार्ड की व्यवस्था की जाए, उनको राशन मिले। जो गरीब आदमी है उनको मतलब भूख की तकलीफ न होने पाए। और इसके लिए हम अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने मित्रों और संबंधों से भी बोले हैं कि जो कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उनको अपने पास ही दिया नहीं हो सकता तो हमको बताइए, हम कहीं से व्यवस्था करा के उनको अरेंजमेंट करेंगे। हर ग्राम पंचायत में स्वरोजगार के लिए ग्राम पंचायतों में मनरेगा चलाया जाता है। जी जी। और यहाँ पर मजदूरों को रोजगार मिलता है ताकि वो लोग अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। जी जी जी। लेकिन कितने मजदूरों की शिकायत रहती है कि समय से उनकी मजदूरी नहीं हो पाती है। जी जी। और जो लोग असमय अवैध ढंग से काम करके उनको पैसा निकाल लेते हैं सिस्टम से और काम उनका भुगतान पहले हो जाता है। जी जी। तो आने वाले 5 वर्षों में ग्राम पंचायत की जनता ने आपको व्यवहार पूर्वक चुना है और न्याय पूर्वक के लिए जो है कि आपसे आशा रखती है, तो क्या आप उम्मीद देंगे और क्या जनता से कहेंगे? पहली बात तो ये भाई साहब की जो सरकार ने ये चलाई है नरेगा के तहत जो कार्य, तो अभी हमको चार्ज मिलते ही ब्लॉक के माध्यम से बीडीओ साहब और एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी के माध्यम से उन कामों को जो बंद पड़ा हो उसको स्टार्ट कराऊंगा तुरंत। और उसके बाद रह गई जो आपने ये बात कहा है कि क्या बोलते हैं भुगतान के लिए, तो भुगतान के लिए मैं डीएम क्या बोलते हैं आपको पहले बीडीओ साहब से मिलूंगा, यहाँ से नहीं होगा तो एसडीएम साहब से बात करूंगा, नहीं तो डीएम साहब से बात करूंगा, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उनको मजदूरी का ही सहारा, उनको मजदूरी नहीं मिलेगा तो उनको भोजन की दिक्कत होगी, है ना। इस पे मैं उनको एकदम प्रतिबद्ध हूँ कि उनका ये कार्य हो, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा। और दूसरी बात जो आपने कहा है कि जो अवैध ढंग से, तो ये सोच लिए कि मेरे कार्यकाल में ये तो एकदम निश्चित है कि ये काम नहीं हो पाएगा, एकदम 100% नहीं होगा। जो सत्य चीज रहेगा वही काम होगा, असत्य या गलत काम को मैं पसंद ही नहीं करता हूँ। इतना आप जान लीजिए भाई साहब, इसमें मैं एकदम 100% संतुष्ट रहूंगा, तभी क्या बोलते हैं वो काम आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो गलत आदमी रहेगा तो हमारे दरवाजे सटेगा ही नहीं। महापुर के लोगों ने आपको 5 वर्ष के लिए अपना मुखिया चुन लिया है, जी जी, प्रधान चुन लिया है जी। तो इन लोगों को 5 वर्षों में क्या आप नई चीजें देने वाले हैं कि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके? जी जी भाई साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही है और प्रश्न भी अच्छा पूछा है। हम चाह रहे हैं कि इस 5 साल में जो जनता ने हमको मौका दिया है, हमारे गांव में क्या बोलते हैं एक भी बारात घर नहीं, न कि स्वास्थ्य का कोई मतलब केंद्र है हमारे गांव में। हम चाहेंगे बारात घर हो जाए, स्वास्थ्य केंद्र बन जाए। और ये आपका पंचायत भवन बन रहा है, लेकिन पंचायत भवन बहुत ही गलत ढंग से बन रहा है। वो 30-35 साल से वो थी क्या बोलते हैं पोखरी, भले नवीन पड़ती था
जबकि पुराने प्रधान ने उसको 3 बार सरकार का पैसा मनरेगा के तहत उस पोखरी में काम करवाया और बिना किसी के नॉलेज में लेते हुए उन्होंने उस पर कार्य स्टार्ट कर दिया। और हमने कई बार रिक्वेस्ट किया और अभी कार्य हो रहा था तो हमने एसडीएम साहब से और बीडीओ साहब से रिक्वेस्ट करके मना किया कि सर क्या बोलते हैं, या तो पंचायत भवन गलत है या तो मनरेगा द्वारा जो कार्य हुआ उस पोखरी में वो गलत है, तो कृपया हमको चार्ज ले लीजिए और हमको गांव के लोगों से बात कर ले लीजिए और क्या बोलते अधिकारियों से इसकी सही जानकारी ले लीजिए, तब ये काम आगे बढ़ेगा। पंचायत भवन तो बनना है लेकिन गलत ढंग से न बने। और इस पे क्या बोलते हैं, पंचायत भवन जो है पोखरी में बन रहा है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी का पर्सनली रहे तो उस पोखरी को न उसकी नवैयत नहीं बदल सकते हैं। तो पूर्व प्रधान जो थे वो उन्होंने ये काम किया है, लेकिन मैं उसको सुधार करके इस पंचायत भवन को भी अच्छी तरह से इसको बनवाऊंगा। और जो ये जो नई नई योजनाएं हैं सरकार की गांव के विकास के लिए, मैं सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और योजनाओं के साथ अपने कार्य को पूरा करूंगा। प्रधान जी आपसे बात करके जी हमारे चैनल के माध्यम से आपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम यही संदेश देना चाहिए कि ये कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, सरकार और क्या बोलते हैं सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से हमारे डीएम साहब, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, सारे लोगों ने जो बात कह रही है युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इनका पालन करें, सैनिटाइजरिंग करें, मास्क का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं, जिससे कि संक्रमण न पाए, अपने आप को बचाव करें। अपने आप को बचाव करेंगे तभी परिवार बचा रहेगा। जब वो बचे रहेंगे, अपने परिवार को हिदायत देंगे, तो समझ लीजिए अपने से अगर आप इसको नहीं सही रखेंगे भाई साहब, तो मैं तो खुद कोरोना पॉजिटिव हुआ था 22 तारीख को, तो मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। लेकिन हमारे घर में 5 लोग पॉजिटिव थे, लेकिन हम लोगों ने उसका नियम से पालन किया। एकदम क्वारंटाइन हो गए थे, साबुन से हाथ धोना, किसी से नहीं मिलना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर प्रयोग करना। तो हम उस चीज को जान रहे, जनता को यही हिदायत देंगे कि आप अगर कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो घबराइए मत, संयम से काम लीजिए, कोई बड़ी रोग नहीं है। अगर आप संयम धैर्य रखेंगे तो ये समझ लीजिए कि मामूली चीज है, आप इससे निपट जाएंगे। और सैनिटाइजर और साबुन और मास्क का प्रयोग अपने इसको छोड़िए ही मत, जब तक सरकार की गाइडलाइन तब तक इसको आप करते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी जनता का धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन वंदन करता हूं कि हमको उन्होंने मौका दिया है। मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा और जब भी उनको हमारी जरूरत पड़ेगी रात को 12 बजे तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये नहीं कि रात है, दिन है, तो बारिश हो रही है, ठंडी है, ये नहीं, हमको मालूम होगा, मैं उनके साथ तुरंत खड़ा रहूंगा। मेरी यही प्राथमिकता है। अच्छा, अभी हमारे बीच घमापुर से नवनिर्वाचित प्रधान पवन कुमार सिंह बात कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं किसी और ग्राम पंचायत में, जहां पर मिलेंगे किसी और नवनिर्वाचित प्रधान से, जानेंगे उस ग्राम पंचायत की क्या समस्या है और आने वाले समय में क्या क्या योजनाएं लेकर के वो आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।